सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य जय गुरुदेव। राम नाम की मोती चमके। राम नाम की मोती चमके। अंदर दीप जलाओ। अंदर दीप जलाओ। घाट में बैठे राम प्यारे। घाट में बैठे राम प्यारे। उन्हीं के गुण गाओ। उन्हीं के गुण गाओ। सतगुरु स्वामी भेद बतायो। सतगुरु स्वामी वेद बतायो। राम नाम गुण गाओ। राम नाम गुण गाओ। करो वंदना गुरु चरणन में। करो वंदना गुरु चरणन में। प्रभु को शीस झुकाओ। प्रभु को शीस झुकाओ। साचे नामी है घट बीचे। साचे नामी है घट बीच। गुण उन्हीं के गाओ। गुण उन्हीं के गाओ। इस त्रिलोक में राम राज्य है। इस त्रिलोक में राम राज्य। सतगुरु भेद बतायो। सतगुरु भेद बतायो। माता रानी सबकी देवी। माता रानी सबकी देवी। सबने शीस झुकायो। सबने शीस झुकायो। महिमा गावे राम नाम की। महिमा गावे राम नाम की। सतगुरु लगन लगायो। सतगुरु लगन लगायो। राम पियारे अंदर बार। राम पियारे अंदर बाहर। वेद सभी समझायो। वेद सभी समझायो। मुक्ति पद का रसता ससता। मुक्ति पद का रसता ससता। सतगुरु खोली बतायो। सतगुरु खोल बतायो। महिमा गावे राम नाम की। महिमा गावे राम नाम की। श्रद्धा से शीस झुकायो। श्रद्धा से शीस झुकायो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव।
प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर, किराए का मकान बड़े भाग्य से उस प्रभु ने, मालिक ने, ईश्वर ने हमको तुमको दिया। राम भजन के लिए, नाम भजन के लिए। पर आपने कितना राम भजन, नाम भजन किया है, इसके बारे में तुमको सोचना पड़ेगा। तुमने क्या क्या किया है, ये तुमको समझना पड़ेगा। क्योंकि आपने गर्भभाष में कौल और करार किया है कि हम पर प्रभु दया करो और हम दिनों रात सुमरन ध्यान भजन करेंगे। उस समय गर्भवास में आपने प्रभु से कौल करार किया कि अब प्रभु दया करो, यही भांति सब तज भजन करब दिन रात। तो अब आप अपनी अंतरात्मा में खोज करके, देख करके, घूम घुमा करके जाइए और आइए और देखिए कि आपने कितना भजन किया है। भजन किया है या नहीं किया। आपने गर्भवास में माँ के पेट में ही कौल करार अपने प्रभु से, अपने सदगुरु से, अपने स्वामी से, अपने नामी से किया। पर यहाँ आने के बाद में तुमने कितना भजन किया, कितना नहीं किया। और ये शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है। समय की घड़ी बराबर चल रही है। जब फिर से राम नाम नहीं मिलेंगे तो क्या राम के पास पहुंच पाओगे? तुम्हें मुक्ति मिलेगी राम जी से। तुमने कौल करार किया और कहते गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना, 2 घड़िया यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे, हथकड़ियां कौन छुड़वाएगा। ना गुरु का भजन किया, ना राम नाम का भजन किया, ना सत्संग में गए तो किया क्या? उधर भरने का काम केवल वो तो पशु पंछी भी करते, पशु पंछी का भी वही काम है। और आपका उत्तम मनुष्य शरीर, सबसे ऊंचे कैटेगरी की चीज तुमको मिली हुई है और सबसे उच्च कोटि की जीवात्मा आपको प्राप्त हुई है। फिर अगर उस प्रभु का, परमात्मा का भजन ध्यान स्मरण नहीं किया तो तुमने क्या किया है जीवन में? बच्चे बच्चा तो पशुओं को भी है, तुमको भी है। भोजन की व्यवस्था वो भी कर लेते हैं, आप भी करते हैं, पर भजन तो वो नहीं करते क्योंकि वो भोग भूमि है, वो भोग योनि है और ये कर्म योनि है। कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करे तास फल। तुम कर्म के बंधन में बंधे अवश्य हो, लेकिन जैसा चाहो वैसा कर्म कर सकते हो और उस कर्म के करने से तुम नाना प्रकार के पुण्य इकट्ठा कर सकते हो, जो स्वर्ग दिलाएगा, वैकुंठ दिखलाएगा, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, रामपुरी दिलाएगा। जीते जी मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री वहां से आती नहीं कि इनको स्वर्ग हो गया, वो स्वर्ग में गए, ना किसी की आई है ना आगे आएगी। जिसको मिला वो जीते जी। गोस्वामी जी को मिला जीते जी। राम राम रामायण में जो कुछ लिखा जीते जी, जाने के बाद उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं। आप भी जो कुछ करोगे जीते जी और परमात्मा मिलेंगे मन के अंदर, मन के प्रतीत में, प्रीत में, अंदर में सुरत और जीवात्मा और परमात्मा के बीच जो है संधि होगी। जब ये जीवात्मा परमात्मा को देखेगी, इसको परम सुख, परमानंद, दया कृपा प्राप्त होगी तो ये गुणगान करेगी, आज हमने प्रभु को देखा, राम को पाया,
पहली बार आज राम जी के दर्शन हुए और धन्य है हमारे सदगुरु, हमारे गुरु की दया कृपा हो गई जिन्होंने भेद बताया और राम जी के दर्शन हो गए। श्रद्धा भाव पर सब कुछ होता है, श्रद्धा भाव पर प्रेमियों सब कुछ होता है। अगर भाव ही ना हो, श्रद्धा ही ना हो, मन में जागृति ना हो तो क्या मिलेगा? कोई देगा? राम जी के दरबार में नहीं जाओगे, मंदिर में नहीं जाओगे, घंटी नहीं बजाओगे, अगरबत्ती दसांग नहीं लगाओगे, शीश नहीं झुकाओगे, क्या पूजा हो जाएगी? यहाँ घर में खड़े खड़े जय सिया राम तो नारा तो जय घोष तो लग ही जाएगा, पर होगा सच्चे मन का भजन कि उस प्रभु में मन चित रहे और पूरा समर्पण रहे कि प्रभु में मन लगा रहे, ध्यान मगन हो करके प्रभु के वचन को अंदर में श्रवण किया जाए और प्रभु के राम नाम को गाया जाए, प्रभु के चरणों में मन लगाया जाए कि हे प्रभु हम पर दया कर दो, हे स्वामी हम पर दया कर दो, हे अंतर्यामी हम पर दया कर दो कि तुम्हारी भक्ति हमें भी प्राप्त हो जाए। प्रेमियों, एक बार की बात है, एक गरीब की झोपड़ी थी, फूस की गरीब की झोपड़ी, उसमें दो माँ बेटी। बेटी की तबीयत ज्यादा खराब थी। जब बेटी की तबीयत ज्यादा खराब थी तो माता जी रोज कहती है जमराज भगवान हमारी बेटी को छोड़ देना, हम ही का ले चला हमारे बुढ़ौती आए गए, हे जमराज भगवान हमारे बच्ची के छोड़ देता और हमको ले चल, हमारी बुढ़ौती आ गई है, हमारा बुढ़ापन आ गया। एक दिन की बात, भैंस को दरवाजे पर बांधा, वो खूंटे से छूट गई, हंडी रखी हुई थी, उसके अंदर खाने का सामान था, भैंस ने उसी में मुंह डाल दिया, मुंह गया हंडी में पास, सींग दिखाई पड़ गई और वो अंदर कुटिया में घुस गई और सर ऐसे ऐसे हिला रही। अब वो थर 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 कांप रही, कहे जमराज लड़किया उधर पहुड़ी बा, वही के ले जाया, हम जाए के वही राजी नहीं, हमार समय बहन बा, हे जमराज भगवान लड़किया उधर है। अब वो भैंस ऐसे 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 कर रही, उसका जब निकले तो और वो समझ रही कि जमराज भगवान आ गए हैं और अब हमको जो है जाना ही पड़ेगा, तो कहते जमराज भगवान अब ही हमार जाए के मन नहीं, लड़किया उधर है, वही बीमार है, वही के ले जाओ। धीरे धीरे अब बताओ, जब संकट की घड़ी आई तो बेटी को कह रही हैं कि ले जाओ, और अभी रोज वो कह रही थी कि जो है हे जमराज भगवान हमको ले चलो, हमारी लड़की को ठीक कर दो। तो बच्चे कहते स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। तो प्रेमियों, स्वार्थ के बस, भाव के बस तो भूखा है भगवान, पर स्वार्थ के बस वो भूखा नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है और स्वार्थ में रहने से परमार्थ भी खराब हो जाता है। तो प्रेमियों, राम जी की श्रद्धा गुरु भक्ति ही देख लीजिए, और किसी को का उदाहरण देने की क्या जरूरत है। राम जी की गुरु भक्ति देखिए, राम जी की पितृ भक्ति देखिए, राम जी का माता पिता का समर्पण देखिए, राम जी का
की दया कृपा देखिए, राम जी की महिमा अनुकंपा देखिए, सब कुछ आप राम जी का ही देखिए। अगर सोच रहे हैं कि किसी दूसरे का देखेंगे तो दूसरे का देख करके क्या करेंगे, क्या फायदा है। प्रेमियों, एक समय की बात है जब त्रेता युग था। उस त्रेता युग में राक्षसों की भरमार थी, संतों का हवन पूजन निस्विघ्न निर्विघ्न नहीं हो पा रहा था। उधर प्रभु का जन्म हो चुका था, लालन पालन हो गया था, पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में हो गई थी, पढ़ लिख करके वो अब अपने घर वापस राम जी आ गए। उधर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने अंदर में समाधि लगाया और समाधि में देखा कि राम जी तो पढ़ लिख करके आ गए हैं, अब निशाचरों का नाश और राम जी का स्वयंवर होना चाहिए। अब प्रेमियों, अगर हम कहेंगे कि अगर विश्वामित्र नहीं होते तो राम जी का स्वयंवर तो नहीं होता, तो आप लोग मानेंगे नहीं, क्यों होगा, क्यों नहीं। अरे भाई, जनक ने राजा दशरथ को न्योता तो दिया नहीं था, और इस बात को आप लोग अच्छी तरह से जानते हो नहीं, तो कहोगे कि नहीं होता तो नहीं। अरे वो ब्रह्म ऋषि थे, उनको ब्रह्म ज्ञान था। जो ब्रह्म ऋषि होता है, जो त्रिकालदर्शी होता है, वो प्रभु को देखता है कि वहां पर प्रकट हो गए और प्रभु का ये काम है, वो जाता है। अभी आपको बताएंगे कि क्यों जो है जनक जी ने निमंत्रण नहीं दिया। नहीं, ये बता रहे हैं। प्रेमियों, गरम मसाला लगा दें। अब विश्वामित्र मुनि ने अंदर में देखा कि परमात्मा तो प्रकट हो चुका है और निशाचरों का नाश भी होना चाहिए और धर्म की स्थापना भी होनी चाहिए और राम राज्य भी लगना चाहिए। तो प्रेमियों, विश्वामित्र मुनि अपने कुटी आश्रम से धीरे धीरे करते करते चलते चलते अयोध्या आए। जब अयोध्या आए तो अयोध्या में महाराजा दशरथ ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, बैठाया और पूछा, मुनिवर क्या आदेश है। मुनि ने कहा कि महाराज, हमारा यज्ञ जो है वो निशाचरों के द्वारा विघ्न डाल दिया जाता है, यज्ञ पूरा नहीं होता, तो आप दया करके कुमारों को भेजिए यज्ञ की सुरक्षा के लिए। तो कहा, ये जो भरत और शत्रुघ्न है इनको ले जाओ, क्योंकि राम से राजा दशरथ बहुत प्रेम करते हैं, 1 मिनट के लिए छोड़ना नहीं चाहते। तो कहा ठीक है महाराज। थोड़ी दूर लेकर के गए और भरत और शत्रुघ्न से पूछा कि ये बच्चा 6 महीने वाली रास्ता चले कि साल भर वाली। तो कहा, ये महाराज कैसी मामला है, कैसी बात है। तो कहा, 6 महीने वाले नदी नाले झरने पहाड़ बड़े बड़े शेर बाघ निशाचर, और साल भर वाले में कुछ नहीं। तो कहा, साले भर वाली चलो, कौन सी झंझट वाली रास्ते में चलने से क्या फायदा। बस विश्वामित्र उन दोनों कुमारों को लेकर के वापस आ गए। कहा, महाराज हमको वो बड़े वाले दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण चाहिए, ये नहीं, इनसे कोई काम नहीं मेरा होगा, और देते हो या शराब देना पड़ेगा। तो कहा, नहीं महाराज ठहर जाइए, हमारी प्रेम और प्रतीति बहुत है राम से, थोड़े दिन के लिए ले जाना, जल्दी वापस लाना। राम जी को दे दिया। जब राम जी चले
फिर वही प्रश्न किया विश्वामित्र जी ने राम जी से। राम जी ने कहा महाराज 1 साल क्यों बिताएंगे, 6 महीने वाले में चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। आपकी दया कृपा है गुरुदेव, और हमारा धनुष बाण सब कुछ निष्कंटक निर्विघ्न पार हो जाएगा। तब वो जान गए कि हाँ ये काम अच्छे से कर सकते हैं। फिर वो चले 6 महीने वाले रास्ता में। अब जब रास्ता में चले तो रास्ते में ताड़का मिली। ताड़का मिली तो राम जी को गुरु जी का आदेश हुआ कि इसका वध करो। तो राम जी ने ताड़का का वध कर दिया। आगे पहुंचे कुटिया पर। जब कुटिया पर पहुंचे तो हवन पूजन पूरा करवाया। वहां कई राक्षस आए जिनको अपने सरकंडे के बाण से मार मार करके घायल कर दिया, दूर भेज दिया। किसी को जान से नहीं मारा, पर सबको दूर हटा दिया। सारा हवन पूजन हो गया। तब तक मिथिला से निमंत्रण आया कि महाराज स्वयंवर है और उस स्वयंवर में आप सादर आमंत्रित हैं। सीता जी का स्वयंवर है। तो अब वो अंदर से देख रहे भाई अब हम राम जी को और लक्ष्मण जी को लेकर के जाएंगे। तो जब राम जी को ले जाएंगे तो राम जी धनुआ तोड़ेंगे, तब जो है स्वयंवर होगा जैसे गुरु जी महाराज। अब गुरु जी महाराज अंदर में देख लिया कि ये काम ऐसे होगा, तो उस काम को उसी तरह करवा रहे। और जिसने देखा ही नहीं, अब प्रेमियों आप ये जानने की कोशिश करोगे कि महाराजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं आया, तो सुन लीजिए क्यों नहीं आया। एक बार की बात है, काशी में मंदिर का फाटक बंद हो गया। वो खुल ही नहीं रहा। महात्माओं के कहने से तो कहा भाई धर्मात्मा राजा पुजारी राजा दशरथ जी हैं, दशरथ जी को बुलाइए और वो अनुनय विनय करेंगे और मंदिर में अर्चना पूजा करेंगे तो खुल जाएगा कपाट। काशी से बुलावा आया। जब काशी से बुलाया आया, हाथी घोड़े सजे, तब तक अयोध्या का एक ढोंग जो भक्त था, श्रद्धालु था, सपुच की तरह, जैसे सपुच बिन घंट ना बाजा, उसी तरह वो डोम आया। महाराज दशरथ के सामने हाथ का जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा है महाराज हमने सुना है कि आप फाटक खोलने काशी जाने वाले हैं, तो हे महाराज राजकाज कौन देखेगा, आप क्यों कष्ट मोल लेते हैं। अरे हम ही जाएंगे और हम ही जो है प्रणाम करेंगे और प्रभु से गेट खुल जाएगा। महाराज आप चिंता मत कीजिए। वो जातीय डोम थे, उस समय छुआछूत का जमाना था और पहले भी था, अभी कुछ दिन हो गए जो हल्का फुल्का कम हो गया, नहीं अब भी लोग मानते छुआछूत जरूर। अब वो डोम हाथी पर बैठ करके गया महाराजा दशरथ की तरह जगह पर। वहां पहुंचा, गंगा में स्नान किया, 1 लोटा जल लिया और भोलेनाथ को याद किया और उसने चढ़ाया। कहा जय हो भोलेनाथ की, हे प्रभु दया करो। फाटक खुल गया मंदिर का, पूरे देश में हल्ला हो गया। कहा बताओ फाटक खोलने के लिए महाराजा दशरथ को बुलाया गया था, उन्होंने डोम भेज दिया। डोम ने दरवाजा खोल दिया। तो राजा जनक ने ये मन में सोचा कि कहीं अगर राजा दशरथ को न्योता भेज दिया, उसी डोमोई को भेज दिया उन्होंने, तब तो बड़ा बुरा हो जाएगा। किसके साथ हम अपनी लड़की की शादी करेंगे, डोम के साथ। तो उन्होंने यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा। कहते हैं अवधपुरी का डोमरा
और देश के भूख उनकी सरबर को करे बेच खाता है सूप। प्रेमियों, कोई जात बिरादरी से मतलब नहीं होती। किसी भी समय में और किसी भी जमाने में जात धर्म से मतलब नहीं होता। मतलब होता श्रद्धा भाव से, पूजा वंदना से, प्रभु की तपस्या से, ईश्वर के खुश होने से। किसने किस तरह तपस्या की और किस तरह प्रभु खुश हो गया, उस प्रभु को खुश करने से मतलब होता है, जात पात से मतलब नहीं होता। प्रभु ईश्वर तो सबका एक ही है। अब प्रेमियों, इधर से अब जनकपुरी के लिए राम जी को लेकर के चलते हैं। ये क्या है? ये क्या है? राम जी की गुरु भक्ति। गुरु के आदेश से अब वो चल रहे हैं और गंगा मैया के किनारे पहुंचते हैं। गंगा मैया को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और विश्वामित्र मुनि बताते हैं कि भाई ये गंगा मैया को तुम्हारे ही पुरखे लेकर के आए हैं। सारी बातों को समझाने के बाद वो गौतम ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं। वहां अहिल्या का उद्धार कराते हैं। पूरे भारत और देश विदेश में ये चर्चा हो जाती है कि राम जी के जो चरणों में रज लगी रहती है, उससे पत्थर भी नारी बन जाती है। प्रेमियों, पत्थर भी नारी बन जाती है। अभी आगे के संस्करण में आपको बताया जाएगा। तो सारे उद्धार करते हुए प्रभु, और जो ईश्वर होता है, प्रभु होता है, उसका चमत्कार छुपता नहीं है। कैसा भी करे पर उसका चमत्कार छुपता नहीं है। उसे ही लोग नमस्कार करते हैं। अब राम जी को लेकर के विश्वामित्र मुनि मिथिलापुरी पहुंचते हैं। जनकपुरी जाते हैं। अब प्रेमियों, इस समय भी खुशी सौहार्द का टाइम है। 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी मंदिर में, और उसके बाद में मंदिर तो खुला है ही, खुला रहेगा। पहुंचो, राम जी का दर्शन करो। एक बात ये बताओ प्रेमियों, ये तुम लोग साकार का दर्शन करते हो कि निराकार का? साकार का ही तो करते हो, साकार को ही तो मानते हो, निराकार को तो मानते नहीं। साकार ये चीज होती है, जैसे गुरु जी का चित्र स्वरूप रखा हुआ है तो साकार को प्रणाम करते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या प्रणाम करते हैं? तो साकार की ही तो पूजा होती है। राम जी की मूर्ति है तो राम जी है, कृष्ण भगवान की है तो कृष्ण भगवान है, हनुमान जी की है तो हनुमान जी है। मतलब ये भाव से मानते हैं कि ये फला भगवान की मूर्ति है, इसमें भगवान जी है, यही तो मानते हैं। उसमें भगवान जी है। तो भगवान जी अगर नहीं है और अगर कहें कि इसमें आवाज आ रही तो उस आवाज की पूजा करोगे? पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो पूजा होती साकार की। हमारे गुरु महाराज ने कहा जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसी रूप और नाम की पूजा होती है। शब्द वब्द की पूजा नहीं होती, नाम और रूप की पूजा होती है। इसका ये नाम है, इनका ये रूप है, इनका पूजन होगा। यही हमारे गुरु महाराज ने बताया और यही सभी गुरुओं ने बताया। और इस तरह कह देते हैं भाई इस तरह से है, ये तो इस तरह से है, तो किसी भी तरीके से हो, चलो कोई बात नहीं। अब राम जी पहुंचे मिथिलापुरी, जबकि प्रभु राम है, त्रिलोकीनाथ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब मिथिलापुरी पहुंचे तो मिथिलापुरी में गुरु जी का आसन लगा, राम जी का भी आसन लगा, लक्ष्मण का। तो गुरु जी क्या चरण दबाए,
गुरु जी की सेवा कर रहे और गुरु जी से पूरा अन्वय विनय करते हुए कहते हैं, हे गुरु महाराज, सोच रहे हैं कि थोड़ा नगर को देख आए। तो कहा, बिल्कुल जाओ, नगर को देख करके आओ, घूम टहल करके आओ। तो हम भी यहाँ आए हैं तो सोचा चलो भाई कुछ दर्शन वाले स्थान है तो चले देख ले। वैसे राम जी भी जनकपुर को देख रहे और जनकपुर में के लोग राम जी को देख रहे हैं। अब लोग सोच रहे हैं कि अगर राजकुमारी सीता को अगर ऐसे राजकुमार मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अपने अपने मन में लोग विचार कर रहे हैं और राम जी वहां भ्रमण कर रहे हैं गली में। राम दया गलियन में घूमे, राम दया गलियन में घूमे, अद्भुत रूप दिखावे, अद्भुत रूप दिखावे, बाल स्वरूपा रूपयनूपा, बाल स्वरूपा रूप अनूपा, राम नाम सुख पावे, राम नाम सुख पावे, हर्षित है पूर्ववासी सारे, हर्षित है पूर्ववासी सारे, राम नाम मन लावे, राम नाम मन लावे, देख के साचे राजकुमारा, देख के साचे राजकुमारा, मन बीच हर साई, मन बीचे हर साए, सतगुरु कृपा राम जी प्यारे, सतगुरु कृपा राम जी प्यारे, मन मंदिर मुस्काई, मन मंदिर मुस्काए। अब राम जी भी मन मंदिर में अपने अंदर अंदर बढ़िया मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं और घूम रहे, कह रहे हैं। धीरे धीरे करते करते फिर सुबह हुई। सुबह गुरु जी महाराज ने कहा कि हे राम जी, तो कहा हे प्रभु जो आदेश हो बताओ, कहाँ चले जाओ। वाटिका से फूल ले आओ, पुष्प ले आओ, हमें पूजन करना है। तो कहा ठीक है गुरु जी महाराज। डलिया लिया, छोटी सी, राम और लक्ष्मण निकल पड़े। पहुंचे वहां वाटिका में, पुष्प को तोड़ा और पुष्प को तोड़ा तो उधर जो जन्म जन्मांतर के रिश्ते थे फिर से जागृत हो गए। राम जी को सीता जी ने देखा और सीता जी को राम जी ने देखा और विलोक करके और वहां से फूल लेकर के आ गए। अब फूल लेकर के आ गए। फिर यहाँ जनकपुर में उत्सव की तैयारी हो रही है। तरह तरह के राज राज्य निमंत्रण दिया गया है, वो आ रहे हैं और उत्सव की तैयारी है। राम जी के विवाह की, अभी तो राम जी का विवाह हुआ, अभी इसी जाड़े में, बरसात में थोड़ी होता है, जाड़े में होता है। तो प्रेमियों, सारी व्यवस्थाएं हो रही,
सब राजे महाराजे आ रहे हैं, सब क्या सिंहासन लगा हुआ है। अब महाराजा दशरथ ने उसमें धनुष रखवाया और अपने प्रण का ऐलान किया। अब सब राजे महाराजे जा रहे हैं, उठ करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, धनुष एक तिल भी किसी से हिल नहीं रहा है। सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब महाराज परेशान हो गए कि अब तो कोई काम होने वाला नहीं, तो उन्होंने व्यंग कसा, कहा हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ऐसा ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तो राम जी को तो कुछ नहीं हुआ, पर लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राजन, जब यहाँ रघुवंशी वीर बैठे हुए हैं, उनके रहते हुए तुमने अनुचित वाणी कैसे कह दी? कैसे पृथ्वी वीरों से खाली है? अगर मैं चाहूं तो इसको कंदूक के तरह, गेंद के तरह उछाल दूं, तोड़ फोड़ डालूं, तरह तरह की बातें। अब लक्ष्मण जी को गुरुजी महाराज ने कहा, अरे बच्चा इधर आओ, शांत होकर के बैठो। जनक जी ने कहा कि मैंने किसी की निंदा नहीं की, ना किसी की आलोचना की, हमें जो लगा वो हमने कहा, और ना ही हमने किसी को कहा है। अब प्रेमियों, अभी तक तो दशरथ जी को न्योता गया नहीं, ना राम जी को। गुरु आदेश से ही सारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जब गुरु का आदेश हो गया, राम जी उठे, धनुए को प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुआ टूट गया। अब सीता जी ने बरमाला डाल दी राम जी को, राम जी ने सीता जी को। अब प्रेमियों, ये तो हो गया। और उधर परशुराम मुनि जी आए, उन्होंने काफी क्रोध क्रांत किया और तरह तरह से फिर राम जी ने समझाया, विश्वामित्र जी ने समझाया। जब उनकी समझ में आ गया कि ये राम का अवतार है, तो परशुराम का अवतार चलाए, वो पहाड़ पर भजन करने चले गए। अब बताओ, एक समय में दो भगवान हो गए कि नहीं हो गए? परशुराम और राम, दोनों भगवान। तो कहते राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के हरि के अनंत नाम, कहो कितनों भगवान हो। एक के भगवान 50 भगवान। तो जब भगवान अनंत है, तो किसी भी रूप में दर्शन आप कर सकती, किसी भी रूप में भगवान जी को मान सकती, पर भगवान अनंत है, ये माना गया है। भगवान अनंत है, तो उस अनंत भगवान को अनंतेश्वर भी कहती, सिद्धेश्वर भी कहती। कई कई प्रवृत्तियां हैं, और भगवान तो अनंत है ही। अब प्रेमियों, राम जी से पूछा गया कि भाई अब तुम्हारी शादी होगी, भावरे पड़ेंगी। तो कहा भाई हम तो शादी नहीं करेंगे, हमने जो गुरु जी का आदेश था वो तो किया, पर हम शादी नहीं कर सकते। अब सब हक्का के बक्का कि भैया अब तो राम जी करे हैं, स्वयंवर हो गया और शादी नहीं करेंगे। तो गुरु जी महाराज ने कहा भाई पूछो कि शादी क्यों नहीं करेंगे, उनसे पूछो ना। तो कहा भाई महाराज की शादी क्यों नहीं करेंगे राम जी? अरे कहा जब तक माता पिता का आदेश नहीं होगा शादी कैसे कर लेंगे? घर में जाएंगे, माता पिता क्या कहेंगे? ये तो गुरु जी का जो आदेश था वो हमने किया, अब हम शादी वादी नहीं करेंगे। अब वो झंझट में फंसे। कहा जनक जी, कहा हाँ महाराज, कहा आप जो है अवधपुर निमंत्रण भेजो,
और जाकर के पूरी बातों को दूत बतावे। और वहां से जब महाराजा दशरथ लेकर के बारात आएंगे, शादी तो अब तभी होगी। प्रेमियों, आजकल का जमाना है, कहाँ चलो कहाँ कोर्ट पर, तुरंत पूरा काम हो गया। पिताजी भी परेशान, माताजी भी परेशान, मायके वाले भी परेशान, ससुराल वाले भी परेशान। और जैसे 2 अक्षर वो लिख गया, फिर वो अक्षर कटता नहीं है, मुकदमा बहुत दिन चलता है। तो राम जी ने सोचा कि चलो भाई, पिताजी को और माताजी को बुला लिया जाए, तब भी कुछ काम हो, नहीं तो ये मुकदमा पता नहीं कब तक फंसा रहे। और आजकल तो कोई सोचता नहीं कि माताजी कहाँ हैं और पिताजी कहाँ हैं। तो प्रेमियों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने अपनी जो है इच्छा व्यक्त की, भैया धीरे से ठोको। अपनी जो है इच्छा व्यक्त की कि जो है हम क्या चाहते हैं। तब महाराज दशरथ पूरी बारात लेकर के आए। मना करा 3 बार कहती हूँ सुबह से। बारात लेकर के आए, तो बारात लेकर के आए और सीता का विवाह हुआ, राम जी का विवाह हुआ, राम सीता का विवाह होकर के आया। जब अवधपुर में आए, अवधपुर में मंगलाचार और सब कुछ हुआ और कुछ दिन ही बीता। जैसे राम जी का राज तिलक होने को आया प्रेमियों, वैसे अंदर में बैठी केकई। आप लोग केकई को अपचस लगाते, पर वो त्रिकालदर्शी थी। वो अंदर में देखती थी और ये जानती थी कि ये प्रभु परमात्मा हैं। वो अपने बेटे से अधिक प्यार राम जी को करती थी केकई। तो केकई ने देखा अंदर में कि अगर राम जी यहाँ अयोध्या में राजा हो गए, यहीं रहेंगे, तो निशाचरों का नाश कैसे होगा? वहाँ ऋषि मुनियों महात्माओं को दर्शन कैसे मिलेगा? रामावतार तो इसीलिए हुआ है। तो उन्होंने महाराज से वरदान मांगा, कहा महाराज राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मांगा। अब राम जी माता के आदेश पर, इधर गुरु के आदेश पर गए, काम किया। अब माता और पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं। और आजकल के जमाने में बचवा बाजार चले जाए, बाबा चले जाओ बाजार चले जाना, हमारे पास टाइम खत्म है। अब राम जी अयोध्यापुरी में बड़ा शोक संताप कि राम जी वन को जाएंगे, अयोध्या में राज्य नहीं करेंगे। पूरा राज्य विरोधी हो गया कि हम भी राम जी के साथ ही जाएंगे, अयोध्या में रहबे नहीं करेंगे, महाराज अकेले मौज करें, तरह तरह की बातें। अब राम जी चले सुमंत के साथ, तमसा के किनारे आए, रात्रि विश्राम हुआ और चुपचाप से सुमंत से कहा कि जैसे सो जाओ वैसे तुम निकल चलो। और जैसे सब सो गए वैसे राम जी चल पड़े। अपने मित्र निषाद राज गोह के यहाँ सिंगबेरपुर राज्य में पहुंचे, वहीं विश्राम किया और
गो से कहा कि भाई हमारे लिए गंगा जी में निषाद राज से कह दो उतारने के लिए। अब वहां रहे, फल फूल खाया। जब गए गंगा जी के किनारे तो निषाद राज कह रहा कि ये महाराज, पहले हमारी बात को अच्छी तरह से समझ लो, तब तो हम नाव उतारेंगे, वरना नाव उतारने वाले हम हैं नहीं, चाहे आप कत्तों के राजा हो। बात हमारी अच्छी तरह से समझ लो। कहा क्या बात है भाई केवटराज, क्यों पर हमको नहीं उतारोगे? कहा तुमको इसलिए नहीं उतारेंगे कि तुम्हारे जो चरण रज है, तुम्हारे जो चरणों में धूली है, उससे पत्थर स्त्री बन जाती है, और ये स्त्री हमारे पास वैसे है, और ये कहीं नया स्त्री बन गई तो हम क्या करेंगे? क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? और एक नहीं तो दो दो हो जाएंगे। इसलिए पहले हम तुम्हारा चरण धोएंगे, धो करके नाव पर डालेंगे, और हम भी पिएंगे, सब देखेंगे ट्राई करके। अगर कुछ नहीं होगा तब तो तुमको पार उतारेंगे, और अगर कहीं गड़बड़ हुआ तो समझ लो महाराज जी हम तुमको उतारने वाले नहीं। कहा अच्छा भैया, तेरी जो मर्जी हो सो कर ले। राम जी बैठे, केवट ने श्रद्धा भाव से चरण धोए, पोछा खुद चरणामृत पिया, और पूरे परिवार को पिलाया, और जो अमसान शमशान था छम में चिड़े गए। कहा जाओ सबका तरन आजे भगवान जी के चरण। उसके बाद में नाव में बिठाया, उस पार उतारा। अब जब उतार दिया तो राम जी ने सोचा इसको उतराई तो दिया नहीं कुछ, तो माता ने अंगूठी उतार करके दी, तो इसको दे दो। उसने हाथ जोड़ करके कहा हे प्रभु, हम जानते हैं अच्छी तरह से कि आप तारणहार, हमने तुमको इधर उतारा है, जब हम उधर आए भवसागर में तो हमको भी पार उतार देना। ये उतराई हमारी तुम्हारे ऊपर उधार है, पूरे कुटुंब के सहित हमको पार उतार देना और हमें वैकुंठ धाम में पहुंचा देना। केवट ने मांगा, उतराई नहीं लिया। और आप जाते हो मंदिर में क्या कहते हैं? ये महाराज जी लड़कवा के शादी नहीं हो, दया करो, बहुरिया आई है भाई, गोद नहीं भाई। ये महाराज जी है भाई, खेत मुकदमा है। ये महाराज जी भाई, ये काम बाकी है। किसी भी धाम में आप जाते हो कुछ ना कुछ तो मांगते इसी तरह का रहते। ये नहीं कहते कि हे प्रभु दया कर दो, खटपट खुल जाए, रोज तुम्हारे दीदार हो, हमें भी मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो, परम धाम प्राप्त हो, हम भी तुम्हारे धाम में आए जाएं, तुम्हारा गुणगान करें जीते जी, और जब चलेंगे तुम्हारे धाम में तब भी। पर ऐसा तो कुछ कहती है। गंगा मैया में गए, जय हो गंगा माई की, दया की हो मातारी, गंगा जल ले चलत है घरे, और आज कुछ कियो कि अब की फसलिया 50 मन के नहीं 70 मन के हो जाए, शादी ब्याह है, बरकत हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। हे गंगा माई दया जरूर बनाए रहे। तो प्रेमियों, प्रभु ने सब कुछ तुमको दे रखा है, फिर भी आप मांग ही रहे हो, मांग ही रहे हो, मांग ही रहे हो। ये हमें देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। और जबकि उन्होंने पूरा लिख दिया, कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीन तास फल। तुम्हारा कर्म बना है, उसका विधान बना है, तुम्हारा प्रारब्ध है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, फिर भी आप भिखारी हो कि हमें रोटी नहीं मिलेगी। ये बताओ, जब बचपन था तब तो पिताजी थे, उनकी रोटी खाई। जब पिताजी बुढ़े हो गए तो रोटी खिलाई पिताजी को कि नहीं खिलाई। अब अपने बुढ़ापे में क्यों परेशान हो कि रोटी मिलेगी कि
नहीं मिलेगी। अगर आपने रोटी की व्यवस्था पहले किया होगा तो तुम्हें रोटी मिलेगी। अगर तुमने अपने माता पिता को रोटी नहीं दिया है तो तुम्हें हो सकता है रोटी ना भी मिले। पिता की सेवा करोगे तो तुम्हें अगर कहा है बैठ जाओ। तो एक बार की बात है, बुढ़ाऊ वाली किस्सा थोड़ा सुनाते हैं। एक परिवार था, उस परिवार में मैडम पढ़ी लिखी, सब लोग पढ़े लिखे, और उसमें दादाजी बुजुर्ग थे। तो दादाजी को एक हंडी का छीना जो रहता है नीचे का, हंडी फूट गई थी, मटकी बर्तन, उसका नीचे का छीना, उसी को धो करके रोज उसी में भोजन और पानी उनको मिलता था। बचवा ने पूछा, ये दादा, ये तुमको थाली है, उसमें भोजन क्यों नहीं देते? थाली है, भोजन क्यों नहीं देते? और ये तुमको इस छीने में क्यों देते? कहा, बच्चा, हमारा सब कुछ है इसके अंदर, पर हमको जो है भोजन इनकी पता नहीं क्या मेंटलिटी है, इसमें देते। कहा, ठीक है दादा। कल जब फिर भोजन देने लगे तो बचुआ खड़ा हुआ, कहा, ए दादा, डंडा हमार देख ला। कहा बात बचुआ? कहा, छीना फूटे ना, जब तक जिंदा रहना है छीना फूटने न पाए, क्योंकि इसी में हम पिताजी को देंगे। अगर फूट गया तो कहाँ चलाएंगे, पैसा लगेगा, फूटने न पावे। कहा, ठीक है बचवा, फूटेगा नहीं। बेटा के कान खड़े हो गए, सुबह थाली आ गया, छीना गायब हो गया। तो जब बेटा कहेगा तो बाप के गाल पर थप्पड़ लगेगा, और जब तक बाप कहेगा तब तक कोई थप्पड़ लगने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, राम जी गंगा जी के किनारे खड़े हुए हैं सिंगवेरपुर में, और उस सिंगवेरपुर से धीरे धीरे मैया सीता और राम जी और लक्ष्मण भैया धीरे धीरे प्रयागराज की तरफ जाते हैं। उस समय कोई ये ट्रेन प्लेन तो थी नहीं, पैदल या घोड़ा, पैदल या घोड़ा यही था। और रथ बग्घी इसी तरह की पालकी सवारी हुआ करती थी। ना कोई मोटर था, ना मोटर साइकिल थी। प्रेमियों, अब पैदल धीरे धीरे चलते चलते राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में संदेशा दिया कि अयोध्या के महाराजा दशरथ के कुमार और उनकी पुत्रवधू जो है आपके दर्शन के लिए आए हैं। राम जी गए, भरद्वाज मुनि ने श्रद्धा से बुलवाया, बैठाया। राम जी गए, बैठे और चरण वंदना की, दंडवत किया और सारी बात बताया कि हे प्रभु, हमें वनवास मिला है, तो हम ये चाहते हैं कि आप कोई ऐसा स्थान बता दें जहां हम रह करके तपस्या कर सके, किसी से हमारा कोई लेना देना ना हो। तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि हे राम, तुम जमुना पार कर जाओ और जमुना पार करके चित्रकूट चले जाओ। आज भी चित्रकूट है, तब भी चित्रकूट था, नाम उसका चित्रकूट था। अब चित्रकूट चले गए। जब चित्रकूट चले गए, भरद्वाज मुनि के कहने के अनुसार अब रास्ते में जाते जाते चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट में कामतगिरी पर अपनी कुटी बनाते हैं और उसी कुटी में रहने लगते हैं। 12 वर्ष तक तो वहीं रहे। जब 12 वर्ष तक वहीं रहे, इसीलिए जो संत महात्मा हैं या दर्शनार्थी प्रेमी
तो कहते हैं कि भगवान जी ने जब 12 वर्ष यहाँ तपस्या किया तो हम 12 घंटा कर लेंगे तब भी कोई बात बन जाएगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और भगवान जी ने 12 वर्ष वहाँ तपस्या किया। तो तपस्या के लिए सबसे उत्तम बेल्ट जहाँ राम जी ने तपस्या किया वहाँ तुम भी कर लो, क्या दिक्कत की बात। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 5 दिन 1 दिन 2 दिन 1 घंटा 2 घंटा जो हो सके। राम जी ने तो 12 साल किया। चलो उनके माता पिता ने भेजा था, तुम भी समझ लो कि हम भी जाते हैं, राम जी भी तो हमारे माता पिता हैं, उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद में महाभजन करेंगे बैठ करके प्रभु परमात्मा का। और जीते जी अगर भजन नहीं करेंगे, घटपट नहीं खुलेगा, हरि के धाम में सुरतिया नहीं जाएगी, ये जीवता नहीं जाएगी, तो मरने के बाद तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं आएगी। जीते जी जाना है और परमात्मा को तुमको जीते जी ही प्राप्त करना है। मूंदेव नयन गोस्वामी जी ने लिखा है, मूंदेव नयन त्रिषितमय भयऊ पुंचितवत कौशलपुर गयऊ मोहि बिलोक राम मुस्काही बिहसत तुरत गयो मुख माही। राम जी ने किस तरह दर्शन दिया गोस्वामी जी को, वो गोस्वामी जी ने अंदर में लिखा है, रामायण में लिखा है कि मुझको किस तरह दर्शन हुआ, किस तरह हमारी दिव्य आंख खुली, किस तरह दिखाई पड़ा, किस तरह सुनाई पड़ा। जीते जी इसी मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर के अंदर राम जी ने दर्शन दिया। और सीधे सीधे प्रमाण है कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे। तो प्रेमियों इसी कलयुग की बात है, किसी दूसरी बात नहीं है। तो जब गोस्वामी जी को दर्शन हो सकता है तो हमारा तुम्हारा भी मनुष्य रूपी मानव पोल उसी तरह का है, उसी तरह के दरवाजे हैं, उसी तरह की चीजें। तो हमको तुमको नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जब करोगे तब होगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सत गुरु जय गुरुदेव। राम दया मन मंदिर बरसे, राम दया मन मंदिर बरसे, राम नाम प्रभुताई, राम नाम प्रभुताई। घटपट खुले राम दर्शन हो, घटपट खुले राम दर्शन हो, दरस परस रघुराई, दरस परस रघुराई। दया करे ये मोरे रघुबीरा, दया करे मोरे रघुवीरा। परम धाम मिली जाई, परम धाम मिल जाई। हंसा पहुँचे स्वर्ग लोक में, हंसा पहुँचे स्वर्ग लोक में। राम कथा रहो गाई, राम कथा रहो गाई। दया में हर होए सच सतगुरु की, दया में हर होए सच सतगुरु की। चरण शीस झुकाई, चरणन शीस झुकाई। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत गुरु जय। अब प्रेमियों गोविंद सिंह राजपूत जी सुनाएंगे। हमारा फोन बार